चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। हमारा सेकंड चैप्टर बहुपद जो कि चल रहा था, और इसमें जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हमने पढ़ा था एक बहुपद का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो समझते हैं इसको। देखो, अगर मान लो मुझे कोई बहुपद दिया हुआ है, मान लो मुझे कोई बहुपद दिया हुआ है पी एक्स बराबर 3x² -5। ठीक है, और मैं आपसे ये कहूंगा इस बहुपद का मान निकालो जब x कितना हो, जब x बराबर हो 1। x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान निकालो। तो कैसे निकालोगे बताओ? ये अंश नाम से स्टूडेंट, अपना कैमरा बंद कर लो, बताइए कैसे निकालेंगे? सर x की जगह 1 रख के। x की जगह 1 रख के। ठीक है, तो मुझे क्या दिया हुआ है? बहुपद दिया हुआ है पी एक्स, इसमें x की जगह 1 रख दो, तो 3 गुना x की जगह 1 का स्क्वायर -5। तो ये हो जाएगा 3 गुना 1 का स्क्वायर 1 -5। 3 एकम 3 -5, और 3 में से 5 गया तो माइनस। इस तरीके से हम क्या निकालते थे? बहुपद का मान निकालते थे। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे ऐसे ही। हमें क्या करना होता था? सिर्फ चर का जो दिया हुआ मान है उसको बहुपद में रखना होता था, उसको हम कैलकुलेट करते थे और लास्ट में हमारा आंसर आ जाता था। ऐसे इसको हम क्या कहते हैं? बहुपद का मान ज्ञात करना, फाइंडिंग वैल्यू ऑफ अ पॉलीनॉमियल। याद आ गया है सभी को? ये सब चीजें पिछली क्लास में हमने पढ़ी थी, सभी को याद आ गया है? कोई डाउट हो तो इसमें पूछ लीजिए। क्या खुल के बोलो जो भी बोल रहे हो, माइक ऑन करके। अंश यादव नाम से स्टूडेंट है, पहली क्लास है क्या आपकी? बोलो भाई, क्या बोल रहे हो? माइक ऑन करके बोलो, क्या बोलना चाहते हो? एक क्वेश्चन है पोल में, अगर बोलना है तो खुल के बोला करो, माइक ऑन करके, जो मुझे सुन जाए। ठीक है, ऐसे नहीं कि माइक ऑन किया और बोल के चुप हो गए। तो इतनी हिम्मत रखनी है कि अगर कुछ बोल रहे हो तो फिर खुल के बोलो। चलिए, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए सभी लोग। पोल में भेज रहा हूँ। करिए इसको सॉल्व, और मैं नोटबुक देखूंगा। एविडेंस सर। ओके, x बराबर -1 पर आई हैव डन, तो ठीक है मनीष, लेकिन गलत कराया आपने, चेक करो। x बराबर -1 पर आपको बहुपद का मान निकालना है। सर मैंने उसके -1 को 1 मान लिया, माइनस नहीं देखा। -1 है, -1 है, एक नहीं है। सभी लोग ध्यान से करिए, वो -1 है। ठीक है, हम्म, I have done, sir. हाँ जी। 5 में से सिर्फ एक बच्चे का आंसर सही है। तेरह में से 3 बच्चों का आंसर सही है। I have done, sir. ओके, सभी I लोग have done, sir. ओके,
चलिए लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड हो रहे हैं, जो लोग बच गए हैं। 20 बच्चों का आंसर आ चुका है, 4 लोग और बचे हैं। 5x² माइनस 4x का मान निकालना है x बराबर -1 पर। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 थोड़ी देर रुक जाओ। सर हो गया। ओके, लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि 5x² माइनस 4x का मान चाहिए। 5x² माइनस 4x किस पर? x बराबर -1 पर, यानी x की जगह -1 रखना है। तो 5 गुना x की जगह -1 का स्क्वायर माइनस 4 x की गुना x की जगह -1। ये यहां तक क्लियर है सभी को? तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो यहां पर क्या बचा? 5 गुना -1 का स्क्वायर 1 हुआ माइनस। अब देखो 4 गुना -1 क्या होगा? -4। ठीक है, तो 5 एकम 5, माइनस माइनस प्लस 4, और 5 और 4 9। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, बताइए समझ आया सभी को? यहां तक कोई इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछ लो। तो साइन को आप थोड़ा ध्यान से देखा करो, साइन की गलती आप लोग करते हो, इससे अब आपको बचना है। ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो हमने जाते जाते शून्य के बारे में पढ़ लिया था। तो बताओ क्या होते हैं शून्य? किसको याद है क्या होते हैं शून्य? चर का वह मान जिससे भूल गया। चर का वह मान जिससे जो बहुपद हम्म को शून्य कर दे। हाँ, वेरी गुड। चर का वह मान जो बहुपद को क्या कर दे? शून्य कर दे। एकदम सही बोला है। तो जैसे जैसे यहाँ पर नाम लिखा हुआ है शून्यक, तो इससे समझ में आ जाना चाहिए हमें शून्यक क्या है जो शून्य कर दे। शून्य क्या है जो शून्य कर दे, जीरो कर दे। किसको जीरो कर दे? बहुपद के निकाल रहे हैं ना शून्य, तो किसको जीरो करेगा? बहुपद को। किसको जीरो करेगा? बहुपद को। तो ऐसी वैल्यू, ऐसा मान जो बहुपद को शून्य कर दे वो बहुपद का शून्यक है। ठीक है, ऐसी वैल्यू या ऐसा मान जो बहुपद को शून्य कर दे वो क्या है? शून्यक है। अब वो मान किसका होगा? चर का। ठीक है, तो चर का वह मान जो बहुपद को क्या कर दे? शून्य कर दे। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में एक एग्जांपल दिया था, जैसे मैंने लिखा 3x माइनस 5 लिखा, जैसे मैंने, या 3x माइनस 6 लिखा। तो इसका शून्य क्या होगा? x का वो मान जो इसको क्या कर दे? शून्य कर दे। x बराबर 2। x बराबर 2। ठीक है, समझ में आया सभी को? शून्य, इसका शून्य क्या होगा? इस बहुपद का, ये एक बहुपद है ना 3x माइनस 6, ये एक बहुपद है। इसका शून्य क्या होगा? इसका शून्य वो होगा, x का वो मान होगा जो इसको शून्य कर दे। तो अगर मैं x की जगह 2 रख दूं, इस x की जगह क्या रख दूं? 2 रख दूं, तो 3 गुना 2 माइनस 6, 3 दूनी 6, 6 माइनस 6 0। तो इस 2 ने क्या कर दिया? इस बहुपद को जीरो कर दिया ना यहाँ पर। इस x के मान 2 ने, अगर मैं इसका मान 2 ना रखता तो ये जीरो नहीं होता। लेकिन जब मैंने x की जगह 2 रख दिया तो इसने क्या किया? इसको शून्य कर दिया। तो ये 2 क्या है? इसका शून्य क्या है? शून्य क्या होता है? जो शून्य बना दे। किसने बनाया शून्य? 2 ने। तो इसका 3x माइनस 6 का शून्य क्या होगा?
2 होगा। तो ये बात सभी को क्लियर हुई। शून्य क्या होते हैं? शून्य वो मान होते हैं, चर के वो मान होते हैं जो बहुपद को शून्य कर देते हैं। अगर सभी को यहाँ तक क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, एक और अगर एग्जांपल लूं मैं, अगर मैंने ये लिखा 5x 5x माइनस 25 लिखा जैसे मैंने, तो बताओ इसको जीरो कौन करेगा? x की जगह मैं ऐसा क्या रख दूं जो ये जीरो बन जाए? 5। तो वो 5 क्या होगा? इसका शून्य होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर x की जगह 5 रख दूं तो 25 माइनस 25 जीरो हो गया ना। तो ये जीरो किस वजह से हुआ? इस 5 की वजह से। ये 5 क्या होगा? शून्य को। ये 5 क्या होगा? शून्य होगा। किसका शून्य होगा? इस बहुपद। उम्मीद करता हूं आपको इन दोनों एग्जांपल्स से क्लियर हो गया होगा कि शून्य क्या होता है। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं माइक ऑन करके, और अगर सभी को यहां तक क्लियर है तो आप चैट बॉक्स में बाय टाइप कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो आप लोग सॉल्व करके बताइए कि क्या x बराबर 0 और x बराबर 2। ठीक है, x बराबर 0 और x बराबर 2 पर आपको इनके मान निकालने हैं बेसिकली। x बराबर 0 पर बहुपद का मान क्या होगा और x बराबर 2 पर क्या मान होगा? करिए सभी स्टूडेंट्स ध्यान से। x बराबर 0 पर इसका मान क्या होगा और x बराबर 2 पर क्या होगा? x बराबर 0 पर निकालिए पहले, कितना मान होगा इसका? अगर मैं x की जगह 0 रख दूं तो -12 मेरे को। ठीक है, तो x की जगह 0 रख देते हैं ना। इस x की जगह 0 रख दो, p 0 बराबर 6 गुना इस x की जगह भी 0 रख दो, -12। और 6 की 0 में गुना करके 0 आया, 0 -12 -12। ठीक है, अब मैं x की जगह 2 रख रहा हूं, तो 2 रखने पर क्या होगा? p इस वाले x की जगह 2 रख दिया, बराबर 6x यानी 6 गुना 2 -12। तो वेरी गुड, 0 आएगा। 6 दूनी 12, 12 -12 0। तो यहां से आपको क्या देखने के लिए मिला? आपको यहां से एक चीज पता चल गई कि x बराबर 0 रखने पर ये जो बहुपद है ये क्या हो रहा है? -12 हो जा रहा है। तो ये जो 0 है इसका शून्यक नहीं होगा। x बराबर 0 इसका शून्यक नहीं हो। क्यों? क्योंकि 0 रखने पर ये 0 नहीं हो रहा। शून्यक तो वो होता है ना जो 0 बना दे, तो ये इसको 0 नहीं बना रहा, शून्य नहीं बना रहा। लेकिन x बराबर 2 इस बहुपद को क्या बना रहा है? शून्य बना रहा है। तो इसका शून्य क्या होगा? x बराबर 2 होगा। तो ये जो x बराबर 2 है ये क्या होगा? इस बहुपद का शून्य होगा। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? तो ये होगा लेकिन 0 नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर दीजिए, क्या x बराबर 2 px 2x px बराबर 2x माइनस 4 का शून्य है या नहीं? यस सर। यस है, वेरी गुड। ठीक है, तो हम रख के देख लेंगे सीधा। तो x की जगह 2 रख लेते हैं, p 2 बराबर, तो x की जगह 2 रखा, 2 गुना 2 -4, और 2 दूनी 4 -4 बराबर 0। इसने इसको 0 बना दिया, शून्य बना दिया। तो क्योंकि ये x बराबर 2 इसको शून्य बना रहा है, तो ये क्या होगा? इसका शून्य। ठीक है, क्योंकि शून्य वो होता है जो बहुपद को 0 बना दे। तो बताइए, क्रिस्टल क्लियर हो गया सभी को? कोई डाउट हो तो इसमें यस पूछ। सर। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व कीजिए। क्या x बराबर -1 और 2 इसके शून्य है या नहीं? x बराबर -1 और x बराबर 2 इस बहुपद के शून्य हैं, जांच करना है।
हाँ जी, क्या हुआ बताइए, मेरी आवाज आ रही है सभी को? है या नहीं? इतना टाइम क्यों लग रहा है इसमें? पहले -1 बताओ, है ना? हाँ, तो वैसे भी आप अगर देखोगे -1 + 1 0 होता है, और 0 गुणा किसी में कर लो वो 0 ही आता है। ठीक है, तो चलो मैं पूरा ही सॉल्व कर रहा हूँ इसको। px बराबर x+1 x-2, तो पहले -1 रख रहा हूं मैं, तो x की जगह -1 + 1, और इस x की जगह -1 -2। -1 + 1 क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, ये 0 होगा ना। और इधर क्या हुआ, अब किसी में ही कर लो 0 की गुना तो वो तो 0 ही रहेगा। फिर भी मैं कर रहा हूँ, -1 -2 -3 हुआ, और यहाँ पर ये आया 0। क्यों? क्योंकि 0 की गुणा आप जिसमें करते हो 0 ही आता है, तो ये 0 आ रहा है। यानी -1 ने इस पॉलिनोमियल को, इस बहुपद को क्या बना दिया? 0 बना दिया। तो ये जो -1 है ये क्या होगा? इसका शून्यक होगा। ये क्या होगा? इसका शून्यक होगा। ठीक है, अब बात करते हैं x बराबर 2 की, तो x की जगह 2 रख लेते हैं। 2 रखने पर क्या होगा? 2 + 1 2 -2। ठीक है, इस x की जगह 2 + 1, इस x की जगह 2 -2। 2 + 1 3, गुना 2 -2 0, और 3 की 0 में गुना करोगे तो 0। ये भी 0 आ रहा है, यानी x बराबर 2 रखने पर भी ये 0 आ रहा है। तो यहां से हमें क्या पता चला कि भाई -1 ने भी इसको 0 बना दिया, और 2 ने भी इसको 0 बना दिया, तो ये दोनों क्या होंगे? इसके शून्यक होंगे। -1 और 2 क्या होंगे? इसके शून्यक होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप सबको क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे चेक करते हैं कि जो भी चर का मान दिया हुआ है वो शून्यक है या नहीं। बस उसको रख के देखना है, 0 आ रहा है तो है, नहीं आ रहा है तो नहीं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये पिछले ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। नीचे एक लाइन लिखी गई है, किसी बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। ठीक है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि भाई किसी बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। तो आपको मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, बहुपद की घात। क्या आपको याद है? जिसको हम डिग्री बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इस टॉपिक में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि बहुपद की घात क्या होती है? चर की अधिकतम घात। अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूं x⁻7 - 5x⁴ + 6, इसमें बहुपद की घात क्या होगी? चर की जो अधिकतम घात होती है, यानी 7। 7। तो हमेशा ध्यान रखना, किसी भी बहुपद के शून्यक कितने होते हैं? जितनी उसकी घात होती है। मैंने क्या बोला? जैसे यहाँ पर एक लाइन लिखी गई है कि किसी बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। ठीक है, तो वो उस लाइन को आप जस्टिफाई कैसे करोगे कि भाई बहुपद की जितनी घात होती है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। जैसे इसकी बहुपद की घात 7 है ना, तो जब इसके शून्यक कितने होंगे? 7 होंगे। ठीक है, मैंने लिखा x² - 5x + 6, इसमें घात 2 है, इस बहुपद की घात 2 है, तो इसके 2 शून्यक होंगे। मैंने लिखा x + 5, इस बहुपद की घात 1 है, तो इसका शून्यक भी 1 ही होगा। तो जितनी बहुपद की घात होती है उतने ही शून्यक होते हैं। ये बात आप लोग ये कह सकते हो एक तरीके से, अगर आपसे कोई ये पूछ ले, है ना, आपसे कोई ये ऐसे पूछ ले, x⁻40 - 5x⁻19 + 7x⁻50 + 4x, है ना, और आपसे कह दे इसमें बताओ कितने शून्यक होंगे, तो आप निकालने थोड़ी बैठोगे शून्यक। आप निकालने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, निकलेंगे भी नहीं इसके, तो हमें पता भी नहीं कैसे निकलेंगे। तो आप डायरेक्ट क्या देखोगे? आप देखोगे इसकी घात कितनी है। चर की अधिकतम घात कितनी है? 50। तो जितनी अधिकतम घात होती है उतने शून्य होते हैं, तो इसके शून्य कितने होंगे? 50। यानी जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो इसके 50 आंसर आएंगे। ठीक है, 50 आंसर आएंगे इसके। तो जितनी घात होती है उतने ही शून्य होते हैं। ओके, तो पोल में क्वेश्चन करते हैं। बताइए यहां तक अगर सबको क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। फिर हम पोल में करते हैं एक क्वेश्चन, उसमें आपको शून्यक चेक करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है आपके सामने
हाँ या ना में आपको इसका जवाब देना है पोल में। तो आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आसान सा सवाल है, मैं भेज रहा हूँ आपको पोल में। दो ऑप्शन हैं इसमें, ए और बी। करिए सॉल्व। हम्म। आपको एक्स की जगह 3 रखना है और चेक करना है कि 0 आ रहा है तो वो शून्य होगा, नहीं आ रहा है तो नहीं आएगा। I have done, sir. ओके, 17 बच्चों का आंसर आ चुका है, अभी भी 8 लोग बचे हुए हैं। 19 बच्चों का आंसर आ चुका है। चलिए लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड हो रहे हैं आपके पास। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो 22 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 18 बच्चों का आंसर सही है, 4 बच्चों का गलत है। तो 20 का आंसर होगा, क्यों? क्योंकि अगर मैं x की जगह 3 रख दूं, ठीक है, 5x-10, x की जगह अगर 3 रख दूं तो 5 गुना 3 ही तो रखना है ना, -10, 5 गुना 3 15, 15 -10 कितना हो गया? 5। तो ये 0 नहीं आ रहा, 0 नहीं आ रहा, तो ये इसका शून्यक नहीं होगा। x बराबर 3 रखने पर बहुपद शून्य नहीं हो रहा है, तो ये शून्यक नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं शून्यक ज्ञात कैसे करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि 2x+5 का शून्यक ज्ञात कीजिए, तो क्या आप कर सकते हो? कोशिश करो, कैसे करोगे? अभी तक हमने ये समझा कि शून्यक होते क्या है। अब हमें समझना है कि शून्यकों को निकालते कैसे हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। शून्य क्या होता है? जो इसको शून्य कर दे। शून्य क्या होता है? जो इस बहुपद को शून्य कर दे। तो अगर मैं इस बहुपद को शून्य कर दूं, यानी बराबर 0 कर दूं, तो मुझे शून्यक मिल जाएगा ना। अगर मैं इस बहुपद को शून्य कर दूं, मैंने बराबर में शून्य 0 कर दिया, तो अब मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? देखो, 5 को उधर ले गए, 2x बराबर 5 उधर जाकर साइन चेंज, -5, तो 2x बराबर क्या आया? -5। तो x बराबर यहां से क्या आएगा? 2 इधर जाकर भाग में चला जाएगा, -5/2। तो ये हो गया मेरा शून्य। यानी अगर आप x की जगह -5/2 रखोगे ना, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं? किसी भी बहुपद का अगर मुझे शून्यक निकालना है, तो उसको 0 के बराबर रख के उसमें जो उपस्थित चर का मान है वो निकाल दो, वही शून्यक होता है। बताइए, समझ में आया सभी को? तो इसका शून्यक क्या होगा? -5/। अगर क्लियर है तो वाई टाइप कर दो।
ठीक है, चलो मैं आपको एक दो क्वेश्चन और देता हूँ, फिर पोल में करेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ 7x माइनस 21 का शून्यक निकालो, कितना होगा बताओ? सर 3। 3। ओके, बाकी लोग भी आंसर दें भाई। 3, वेरी गुड। तो कैसे निकाला? इसको 0 के बराबर रख दो। शून्य के होता क्या है, जो इसको शून्य कर दे तो कर दो इसको शून्य। 7x माइनस 21 बराबर में 0। ठीक है, तो 21 इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो 7x बराबर क्या हुआ? 0 प्लस 21। तो 7x बराबर क्या हुआ? 21। तो x बराबर क्या हुआ? 21/7। और 21 को 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 3। ठीक है, 7 एकम 7 होते हैं, 7 या 21। तो x का मान आ गया 3। तो यही हमारा शून्य है। यानी अगर आप इस x की जगह 3 रख दो तो ये 0 हो जाएगा, यानी x बराबर 3 क्या कर देगा? इसको शून्य कर देगा। ठीक है, तो ऐसे हम शून्य निकालते हैं। 0 के बराबर रख के x का मान निकाल दो, वो शून्य को। क्लियर हुआ सभी को? यहां तक कुछ पूछना हो तो पूछो। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, फिर मैं उसको सॉल्व करिएगा। 3x माइनस 23 या प्लस का 23 इज इक्वल टू 0। सॉरी, इक्वल टू 0 नहीं है। 3x प्लस 23 का शून्यक निकालिए। हाँ जी, इसको 0 के बराबर रख के x का मान निकाल दो। ओके, कशिश भूमिका कुमारी नाम से है, इनका आंसर आ गया है। शर्मिला नाम से है, इनका आंसर आ चुका है। मनीष, नीतीश, अभिषेक यादव नाम से हैं, वेरी गुड। मनोज शर्मा नाम से हैं। देखिए, इसको मैं क्या कर दूंगा? शून्य का मतलब मैंने बताया, इसको 0 के बराबर रखना। तो 3x प्लस 23 बराबर 0। तो ये 23 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 3x बराबर 0 माइनस 23। तो 3x बराबर माइनस का 23, तो x बराबर -23। अच्छा, ये 3 गुणा में तो इस तरफ आकर भाग हो गया, -23/3। तो ये क्या होगा? इस बहुपद का शून्य होगा। ठीक है, तो पोल में करते हैं क्वेश्चन। अगर यहां तक सबको क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं पोल सेक्शन। चलिए, तो क्वेश्चन आपके सामने है, आपको इसका शून्यक निकालना है, तो करिए सॉल्व इसको। चार ऑप्शन हैं इसके, ए बी सी और करिए सॉल्व। I have done, sir. I ओके have done, sir. ओके, 8 में से 9 में से 7 बच्चों का आंसर सही है। बारह में से 9 बच्चों का आंसर सही है। साइन वगैरह देख लो भाई, 2 बच्चों ने साइन की गलती की और एक बच्चे ने तुक्का ही मारा है। 15 में से 12 बच्चों का आंसर सही है। 16 में से 12 बच्चों का आंसर सही है। 18 में से 13 बच्चों का आंसर सही है। 19 में से 13। 21 में से 15 बच्चों का आंसर सही है।
चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। 22 में से 15 बच्चों ने सही आंसर दिया है। अपने अपने आंसर आप लोग चैट बॉक्स में लिख दीजिए, आपने जो भी आंसर दिए हैं। डी, वेरी गुड। तो देखो कुछ बच्चों ने सी आंसर दिया है इसका। तो सी कैसे आया भाई? सी नहीं आएगा, साइन चेंज आपने नहीं किया। आपको इसके क्या निकालने हैं? शून्य। तो शून्य कैसे निकालते हैं? इसको 0 के बराबर रख दो। 3x प्लस 8 बराबर 0। अब 8 उधर जाएगा क्योंकि मुझे x का मान चाहिए। तो 3x बराबर 0 माइनस 8। तो 3x बराबर, अब देखो घटाने पर 8 आया, लेकिन बड़ा क्या है इसमें? 8, वो माइनस का है तो माइनस का साइन आएगा। तो ये माइनस साइन आया, तो x बराबर क्या आया? -8/3। तो ये हमारा आंसर। बताइए सब क्लियर हुआ? ये कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड कैसे करते हैं। तो मान लो आपके पास ये क्वेश्चन है 2x प्लस 10 के गुणनखंड कीजिए। तो कैसे करोगे? 2x प्लस 10 के गुणनखंड करने हैं। तो कैसे करते थे भाई गुणनखंड? याद करो, मैंने आपको बताया था। मैंने नहीं, मतलब पिछले साल आपको जिन भी सर ने या मैडम ने आपको पढ़ाया था उन्होंने बताया होगा। 9th क्लास में भी ये बताई गई थी चीज। ठीक है, जिन्होंने मुझसे पढ़ा था तो उनको मैंने बताया होगा। तो कैसे करते हैं गुणनखंड? सबसे पहले हम, हाँ वेरी गुड मनीष, एक स्टेप तो आपने सही किया है, उसके बाद कॉमन भी ले लो उसमें से। ठीक है, तो देखो 2x के गुणनखंड क्या होंगे? 2 के क्या होंगे? तो 2 ही होगा। x के गुना में x प्लस 10 के गुणनखंड क्या होंगे? साइड में कर रहा हूं मैं। 10 के गुणनखंड कैसे करते थे? 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। तो 10 के गुणनखंड क्या है? 2 गुना 5। बताइए, ये स्टेप क्लियर है? हाँ, 2 कॉमन x प्लस 5, वेरी गुड। ये स्टेप सबको क्लियर है? पहला स्टेप अगर क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए। 2x के क्या होंगे? 2 गुना x, प्लस है तो प्लस आया। फिर 10 के क्या होंगे? 2 गुना 5। फिर हम क्या लेते हैं? कॉमन। अब इसमें देखो कॉमन क्या है? कॉमन का मतलब ऐसी चीज जो दोनों के पास हो। तो दोनों के पास क्या है? देखो 2 2 2 कॉमन है दोनों टर्म के पास, दोनों पदों के पास, है ना। पदों के पास हम देखेंगे क्या क्या कॉमन है। तो 2 कॉमन है तो उसको लिख लो पहले और ब्रैकेट लगाओ। अब जो कॉमन नहीं है उसको अंदर लिख लो। कॉमन क्या नहीं है? एक तो x प्लस 5, ये हो गए हमारे गुणन। ठीक है, पहले हमने क्या किया? पदों को अलग अलग गुणनखंड कर लिया उनका। जो कॉमन है उसको ब्रैकेट के बाहर लिख लिया और जो बच गया उसको ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। इस तरीके से हम क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। एक और क्वेश्चन करिए आप लोग। जैसे ये है माइनस का 3x² माइनस 7x, इसके गुणनखंड करने हैं। करो, कैसे करोगे? आपको याद होगा मैंने एक चीज बताई थी सभी को, अ, कि जब भी यहाँ अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इसको लिख लेना नोट करके, कि जब भी किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो और वो माइनस अंदर जा रहा है तो साइन चेंज कर देता है, सबके साइन बदल जाते हैं। ऊपर लिख रहा हूं ब्रैकेट के अंदर। याद है सभी को ये चीज? क्वेश्चन पर आते हैं अभी। हाँ वेरी गुड, मनीष का सही है। बाकी लोग साइन देखो भाई अपने। देखिए इधर देखो पहले सभी लोग, जिनका हो गया है और जिनका नहीं भी हुआ है वो भी। इधर देखिए, सबसे पहले ये चीज समझो, नोट करके ये लिख लेना अपनी नोटबुक में। ऐसी जगह लिखना जो कहीं जरूरत पड़े तो पढ़ लो उसको। देखिए जब भी ब्रैकेट के अंदर माइनस जाता है तो साइन चेंज होते हैं, पहला पॉइंट। और मैंने ये बताया था जब भी ब्रैकेट के अंदर से
माइनस बाहर आता है तब भी क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं ब्रैकेट के अंदर। ये रूल ना ऐसे याद कर लो, मैथ बस ये समझ लो कि अगर मैथ पढ़नी है ना तो ये रूल आना चाहिए बस, अगर साइन से बचना है। ठीक है, साइन की गलती से बचना है तो ये रूल पता होने चाहिए। ये दो रूल जो मैंने बताए, पहला रूल मैंने ये बताया कि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो और वो अंदर जा रहा है, अंदर जाने का मतलब गुणा हो रही है उसकी, तो अंदर सारे साइन चेंज होंगे। और अगर कोई माइनस अंदर से बाहर आ रहा है तब भी साइन चेंज होंगे। अगर माइनस बाहर से अंदर जा रहा है तब अंदर के साइन चेंज होंगे, अगर माइनस अंदर से बाहर आ रहा है तब भी अंदर के साइन चेंज होंगे। ये चीज सभी को समझ में आई? पहले ये बताओ। ये मैंने पहले भी बताया था जब मैंने कौन से क्वेश्चन कराए थे, मल्टीप्लाई वाले कराए थे, जब गुणा कराई थी तब बताई थी ये सब चीजें। वही चीज यहां पर देखो, इस क्वेश्चन में कहा गया है माइनस का 3x² माइनस 7x। पहले मैं इसके गुणनखंड कर लेता हूं, माइनस 3 गुना x² का क्या होगा, x गुना x, फिर माइनस है तो माइनस लग गया। 7x के गुणनखंड क्या होंगे, 7 गुना x। बताओ ये चीज सभी को क्लियर हुई? पहला स्टेप, -3 को -3 गुना x² को x गुना x, माइनस माइनस 7x को 7 गुना x। अब आप देखो कॉमन क्या है। देखो एक तो माइनस कॉमन है, माइनस दोनों के पास है, ठीक है, और x कॉमन है। अब मैंने आपको क्या बताया अभी, अगर आप माइनस बाहर ला रहे हो, जैसे यहां पर माइनस कॉमन है तो माइनस बाहर ले रहे हो, और क्या कॉमन है, x कॉमन है। एक तो माइनस कॉमन है और कौन कॉमन है, x कॉमन है। तो अगर आप इनको बाहर ले रहे हो तो माइनस जब भी बाहर आता है तो साइन बदल कर आता है अंदर से, तो अंदर में सबके साइन बदलूंगा, मतलब ये जो माइनस है ना दोनों, ये प्लस लिखूंगा अंदर। तो अंदर क्या बचेगा, क्योंकि ये माइनस तो बाहर चला गया तो अंदर क्या बचा, 3x, और ये माइनस बाहर जा चुका है तो इसकी जगह प्लस बचा और 7। ये हमारा आंसर। सर हमने तो ऐसा करा, एक बार चेक। एक मिनट, हाँ दिखाओ कैसे किया है। आपने माइनस कॉमन नहीं लिया है, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये रूल समझना जरूरी है क्योंकि आपको आगे माइनस कॉमन लेने पड़ेंगे ना चाहते हुए भी। जब आप वो पढ़ोगे ना, मध्य पद विभाजन विधि, मध्य पद विभाजन विधि पढ़ने वाले हैं हम अब कुछ ही, या तो अगली क्लास में या शायद आज की क्लास में पढ़ ले, तो मैं वहां पर आपको माइनस कॉमन लेने पड़ेंगे। और अगर आप माइनस को कॉमन ले रहे हो तो ये रूल पता होने चाहिए, ये रूल पता होने चाहिए। माइनस जब अंदर जाता है तो साइन चेंज होते हैं, माइनस जब बाहर आता है तो साइन चेंज होते हैं। ठीक है, नीतीश आपका सही है, लेकिन माइनस कॉमन है तो उसको भी कॉमन ले सकते हैं हम बाहर। बताइए कोई डाउट इसको, कोई डाउट इसमें किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक? ठीक है, तो ये रूल हमें पता होना चाहिए क्योंकि अभी हम पढ़ने वाले हैं मध्य पद विभाजन विधि गुणनखंड करने की, जिसका 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब माइनस बाहर आता है तो अंदर साइन बदल जाते हैं, वहां हमारे लिए हेल्पफुल होगा, काम आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करो। -7y² + 7, बताइए इसके गुणनखंड क्या होंगे? ओके, माइनस का 7y² प्लस में 7, इसके गुणनखंड करने हैं। अब देखो इसमें आप दोनों आंसर बताओ मुझे, वो आंसर ही बताओ। अगर आप माइनस कॉमन नहीं ले रहे हो तो क्या आंसर आएगा, और अगर आप माइनस कॉमन ले रहे हो तो क्या आंसर आएगा। तो दोनों आंसर बताओ, दोनों आंसर सही है, लेकिन मुझे जानना है कि आप लोगों ने दोनों तरीके से क्या क्या आंसर दिए। ओके, मनीष ने -7y को कॉमन लिया है। मनीष आपने साइन चेंज नहीं किया, मैंने यही बताया अभी कि जब माइनस कॉमन ले रहे हो तो अंदर के साइन चेंज करने होते हैं। अभी यही तो बताया मैंने मनीष, अगर आप माइनस कॉमन ले रहे हो यानी आप माइनस बाहर निकाल रहे हो ना, इस बहुपद में से आप माइनस बाहर निकाल रहे हो,
माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या है कि इस पूरे बहुपद में से माइनस बाहर निकाल रहे हो, और अगर माइनस बाहर निकाल रहे हो तो ये साइन चेंज होते हैं, ये माइनस प्लस में बदल जाएगा और ये प्लस माइनस। सर आज ये फोन हैंग कर रहा है सर, मिस टाइप हो रहा है बार बार। अच्छा ठीक है, आप लोग गलत आंसर दे रहे हो भाई सभी लोग, आप लोगों ने माइनस गायब कर दिया है। देखो पहली चीज, अगर मैं माइनस को कॉमन नहीं लूंगा तो कैसे करूंगा? तो क्वेश्चन है मेरा माइनस का 7y² + 7, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, -7 इंटू वाई इंटू वाई, और प्लस ऐसे का ऐसे ही, और 7 को क्या लिख सकता हूँ, 7 इंटू 1। बताइए क्या आपको ये बात क्लियर हुई? क्या आपको ये समझ में आया? यस और नो? अब मैं माइनस कॉमन नहीं ले रहा, अभी मैं सिंपल जो कॉमन है उनको ले रहा हूं। तो कॉमन क्या है, 7 कॉमन है ना, देखो 7 7, तो 7 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट के, -y इंटू वाई, y² + 1। पहला आंसर तो ये हो गया। इसमें बताओ कोई डाउट हो तो? ध्यान से लो ना भाई, कॉमन जो कॉमन ले रहे हो उसको या तो पेन से उसके नीचे लाइन खींच दो, जो बच गए उनको अंदर ले लो। आपने माइनस गायब कर दिया, और यहाँ 7 क्यों लिखा है? जब आपने 7 कॉमन ले लिया है तो यहाँ 7 कैसे आ सकता है? 7 तो बाहर चला गया ना, तो यहाँ पर अब क्या बचेगा, 1 बचेगा। हमने भी ऐसे ही करा है सर। कुछ बच्चों ने ऐसे नहीं किया, कुछ बच्चों ने यहाँ 7 को कॉमन भी लिया हुआ और यहाँ भी 7 लिखा हुआ है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? जब आपने 7 को बाहर ले लिया है तो यहाँ क्यों लिखोगे, यहाँ 1 आएगा ना, 7 तो चला गया तो 1 बचेगा। सभी को क्लियर हुआ ये? ठीक है, और माइनस भी गायब कर दिया। माइनस क्यों गायब कर दिया आपने? ये माइनस बचा हुआ है तो वो भी लगाओ यहाँ, जो कॉमन है वो बाहर, और जो बच गए उनको ऐसे का ऐसे ही लिख देना है अंदर ब्रैकेट में। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मुझे माइनस कॉमन लेना है, ठीक है, दोनों तरीके बता रहा हूं मैं। पहला तो ये, अगर मुझे माइनस कॉमन नहीं लेना, अब ये डिपेंड करता है आगे जाकर के, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। जब मैं आपको बताऊंगा कि माइनस कॉमन लेना है या नहीं लेना है, वो आपको कैसे पता चलेगा वो मैं आगे बताऊंगा। इसीलिए मैं यहाँ पर दोनों चीजें बताता हुआ चलूंगा। अब देखो, अगेन मैं इसको क्या लिख दूंगा, पहले -7 इंटू वाई² को y इंटू वाई, प्लस का 7 को 7 इंटू 1। मैं इस बार माइनस भी कॉमन ले रहा हूं, और मैंने अभी बताया माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या है कि माइनस को यहां से बाहर निकालना। ये जो बहुपद है इसमें से माइनस को बाहर निकालना, और मैंने बताया जब भी माइनस बाहर जाता है तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये जो माइनस है ये तो प्लस बन जाएगा, और ये जो प्लस है ये माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो मैं पूरा लिख लेता हूं पहले इसको। देखो एक तो माइनस कॉमन है, और क्या कॉमन है, 7, तो 7 कॉमन आ गया। बचा क्या अंदर, देखो माइनस तो बाहर जा चुका है, ये वाला माइनस बाहर जा चुका है, तो साइन चेंज हो जाएगा। अब ये माइनस प्लस में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस जब भी बाहर जाता है साइन चेंज कर देता है। तो अब ये माइनस जो है ये प्लस में बदल गया, और y इंटू वाई हो गया y², और ये जो प्लस है ये माइनस में बदल जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 1। तब ये आंसर हो। देख लो दोनों चीजें समझ में आ गई है तो ओके, नहीं आई है तो पूछ। ठीक है, जब भी माइनस कॉमन ले रहे हो तो अंदर साइन बदल देना, जैसे मैंने यहां पर बदले। आप देखो मैंने माइनस कॉमन लिया है ना, तो देखो अंदर मैंने ये y² के साथ माइनस था तो ये प्लस हो चुका है, और यहां पर बीच में प्लस था तो यहाँ माइनस हो चुका है। ठीक है, बीच में प्लस था तो माइनस हो चुका है, और यहाँ माइनस था तो प्लस हो चुका है। क्यों? क्योंकि बाहर माइनस जा चुका है। यहाँ पर मैंने माइनस कॉमन नहीं लिया था, तो जो जिसके साइन थे वो वैसे के वैसे ही लिखे हैं। यहाँ देखो माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है। ठीक है, तो पोल में करते हैं क्वेश्चन। इजी सा क्वेश्चन है पोल में, आप सभी बच्चे उसका आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन है आपके लिए, करिए इसको सॉल्व। ठीक है, इसमें माइनस वगैरह कॉमन नहीं लेना है, ऑप्शन से भी आपको पता चल गया होगा वैसे तो। आप सिंपल इसमें देखो क्या कॉमन है, पहले गुणनखंड करो, कॉमन निकालो, और फिर आंसर करिए। करिए सॉल्व।
एक बच्चे ने आंसर दिया है लेकिन उनका आंसर गलत है। ध्यान से करो भाई, जल्दबाजी किस बात की है, कहाँ जाना है। 3 में से 1 का सही है, ध्यान से करो सॉल्व। जो जो कॉमन है उनके नीचे लाइन खींच लो छोटी सी, उनको कॉमन ले लो, और जिनके नीचे लाइन नहीं है वो ब्रैकेट के अंदर लिख दो। I have done sir. 6 में से 3 बच्चों का आंसर सही है। नौ में से 5 बच्चों का आंसर सही है। बारह में से 6 बच्चों का आंसर सही है। जहां भी थोड़ा सा डिफिकल्ट सा टॉपिक आता है आप लोग वहीं पे हिम्मत जो है छोड़ देते हो। अब शुरुआत हो गई है डिफिकल्ट टॉपिक्स की। डिफिकल्ट तो वैसे कुछ भी नहीं है, आसान है ये सब चीजें भी, समझ अगर समझी हैं ध्यान से तो। 15 में से 7 बच्चों का आंसर सही है भाई। पांच एक्स स्क्वायर के गुणनखंड करो, 5 गुना एक्स, फिर माइनस 15 के क्या होंगे, 3 गुना 5 गुना एक्स। दोनों में कॉमन देखो, उसको बाहर लिखो, जो बच गए उनको ब्रैकेट के अंदर लिखो। इजी क्वेश्चन है इतना। चलिए लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड हो रहे हैं आपके पास। 17 में से सिर्फ 7 बच्चों का आंसर सही है, बाकी सबका गलत है। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। क्वेश्चन है 5x² माइनस 15x। देखिए पहले 5x² के गुणनखंड करो, क्या होंगे, 5 गुना एक्स, फिर माइनस 15 के क्या होंगे, 3 गुना 5 और गुना में एक्स। अब आप मुझे ये बताओ, ये साइन चेंज क्यों कर दिया। 5 बच्चों ने इस माइनस का प्लस बना दिया, क्यों भाई। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा था जब माइनस कॉमन लेते हैं तब साइन चेंज होता है। ऐसे थोड़ी ना अब हवा में सबके साइन चेंज कर दोगे। इस माइनस को प्लस क्यों बना रहे हो, माइनस कॉमन ले रहे हो क्या। और अगर माइनस कॉमन ले रहे हो तो फिर तो ऑप्शन ही नहीं होगा कोई। बताओ, जिन्होंने ए आंसर दिया है उनसे है मेरा ये सवाल। आपने यहां पर प्लस कैसे बना दिया, ये प्लस कैसे आ गया, प्लस तो कहीं है ही नहीं। तो अब कॉमन देखो क्या है, 5 5 एक्स एक्स, जो कॉमन है वो लिख लो, 5x कॉमन है, ब्रैकेट लगा लो। अब जो बच गया, आपको इतना बस वही चीज तो आइडेंटिफाई कर दिया करनी है, जो बच गया बस वही तो लिखना है, इससे आसान और क्या होगा। तो देखो x बचा हुआ है तो x को लिख दो, माइनस बचा हुआ है तो माइनस को लिख दो, 3 बचा हुआ है तो 3 को लिख दो। तो आपका आंसर क्या होगा, 5x इंटू एक्स माइनस 3, यानी ऑप्शन बी। ये प्लस बना दिया आपने, बताओ। मैंने बोला साइन तब चेंज होता है जब बाहर माइनस कॉमन ले रहे हो। अब थोड़े, अब ये थोड़ी ना है कि आप हर क्वेश्चन में साइन चेंज करने बैठ गए। थोड़ा ध्यान से सुना करो।
जिन्होंने बी आंसर दिया वेल डन, जिन्होंने सी और डी आंसर दिए हैं उन्होंने पता नहीं है एक्स स्क्वायर बना दिया है ना। तो नोटबुक में सॉल्व किया करो, ठीक है, ऐसे तुक्के नहीं चलेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मध्य पद विभाजन विधि से शुरू करेंगे, तो तैयार रहना अच्छे से समझने के लिए। नहीं समझोगे तो ये आते हैं क्वेश्चन 5 नंबर के। ठीक है, इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग बाकी लोग जा सकते हैं। सर जो आपने पहले वो क्वेश्चन समझाए थे ना शून्य का वाले, सर उनमें एक डाउट